हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप 2024 में यूपीएससी का अटैम्प्ट देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि क्या यह टाइम है कि हम अपनी स्ट्रेटजी देख के इस टाइम फाइनलाइज करें कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए सही है और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए गलत है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जो हमने अब तक पढ़ा है, हमारा कैस्पियन सी, रेड सी एंड ब्लैक सी, उसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, उनकी जो भी हमने ट्रिक्स पढ़ी थी। तो देखो, पहले तो होंगे जिनकी अपनी स्ट्रेटजी बनी हुई होगी और वो उनका अपना पूरा शेड्यूल अच्छे से चल रहा होगा, तो भाई आप वीडियो को बंद कर दें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरे होंगे जिनका अभी तक स्ट्रेटजी बन ही नहीं पाई, उनकी प्लानिंग चल ही नहीं पाई, मतलब आज पॉलिटी पढ़ ली, आज हिस्ट्री पढ़ ली, ये सब कुछ चल रहा है, तो ठीक है भाई, ये वीडियो आपके लिए है। देखो, एक तो यूट्यूब पर इतना कंटेंट भरा पड़ा है कि देखो अभी आएगी 6 मंथ की स्ट्रेटजी, फिर 4 मंथ की, फिर 2 मंथ की, फिर 15 डेज की भी आएगी कि 15 दिन में यूपीएससी को कैसे निकालें। बट 15 दिन में यूपीएससी नहीं निकलता, ना ही 2 मंथ में यूपीएससी निकलता, और ना ही 6 मंथ में यूपीएससी निकलता। बस ये एग्जाम बड़ा है। अब कुछ कहेंगे कि भाई 6 मंथ में यूपीएससी निकल जाता है। भाई देखो, जिनका निकलता होगा निकल जाता होगा, बट मेजोरिटी यही है कि इस एग्जाम के लिए एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। उसमें आप जब तक आप अच्छे से टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, तब तक आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। अगर तुक्के में आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया तो आपका मेंस नहीं निकलेगा। तो आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो अगर आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आप, ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो अब हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है। हमारे पास मैक्सिमम से बस 6 मंथ बचे हुए हैं। सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च तक का हमारे पास टाइम है। 2 मंथ मैंने काउंट इसलिए नहीं करे बिकॉज अप्रैल और मई में इतनी स्ट्रेस और एंजाइटी आ जाती है हमारे ऊपर कि हम उस टाइम पे कुछ नया तो पढ़ ही नहीं सकते, और वो उस टाइम पे नया पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम, उस 2 मंथ को रखा है मैंने सिर्फ ओनली ऑन प्रैक्टिस के लिए, कि उस मंथ में, 2 मंथ में सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे कितने हैं हमारे पास? सिर्फ 6 महीने। अब 6 महीने में हमें क्या करना है? देखो, दो चार बातें हैं, कड़वी हैं बट सही हैं। इन 6 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब भाई तुम अपने हिसाब से करो। अब मैं तुमसे कहूँ कि आप 15 दिन में पॉलिटी खत्म कर लो, तो भाई नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं पढ़ी है पॉलिटी तो आप 15 दिन में पॉलिटी खत्म नहीं कर सकते। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखें कि आपको कितना टाइम लग रहा है। कि पॉलिटी पढ़ने में आपको 1 मंथ लग रहा है या 2 मंथ लग रहा है, आप उस हिसाब से देखें, और फिर उस हिसाब से देखें मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे किसी ने पॉलिटी पढ़ रखी है, उसकी पॉलिटी 15 दिन में खत्म हो जाएगी, तो उसका दिन में 6-7 घंटे भी पढ़ के काम हो जाएगा। लेकिन अभी अभी आपने अगर नई नई प्रिपरेशन शुरू करी है, आप लक्ष्मीकांत को उठाओगे तो फिर आपसे 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप अपना कन्वीनियंस देखें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। बट दो चार बातें हैं वो बस ऑलवेज ध्यान रखें कि देखो, लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, स्टैंडर्ड अगले 6 महीने में हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें हमें अच्छे से घोल के पीना है। इन स्टैंडर्ड बुक्स से जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो बस गलत ना होना चाहिए। तो हमारा अगले 6 मंथ का टारगेट यही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप अगले 6 महीने में इनको फोकस नहीं करेंगे, तो ये 2 मंथ रखे हैं ना मैंने, इनमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। बिकॉज अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने पॉलिटी अच्छे से कवर नहीं करी, आप पॉलिटी का टेस्ट देने बैठ जाओ तो आप उसमें क्वेश्चन, आपको उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करें जो भी है। तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, और आर्ट एंड कल्चर की आप कोई एक ले सकते हैं। आप या एनसीईआरटी लें या फिर तमिलनाडु बुक लें, या आप किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं जो आपको ठीक लगे, सिर्फ एक। अब कुछ कहेंगे कि भाई किसी कोचिंग के, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं पढ़ती हूँ ओनली आईएएस के नोट्स हैं, उस वो मैंने तब पढ़े हैं क्योंकि मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है तमिलनाडु बोर्ड वाली। मैंने जो आर एस शर्मा वाली और मिडाइवल की जो सतीश चंद्रा वाली आती है वो मैंने नहीं पढ़ी, वो एक तो मुझे बहुत बल्कि लगती है। लेकिन मैंने जितने भी तमिलनाडु की जो बुक पढ़ी है एंशियंट और मिडाइवल के लिए, उसके बाद पढ़ा है मैंने ओनली आईएएस का कोर्स नोट्स आते हैं वो पढ़े हैं। तो उससे मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप कोई भी अपना एक रिसोर्स फाइनलाइज करें और फिर उससे देखें कि आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो अगले 6 मंथ का आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको 25 ईयर के पीवाईक्यूज कम से कम 10-15 बार करने हैं। जो गलतियां हैं उनको मार्क करना है, फिर अगेन एंड अगेन करने हैं। तो दो चार चीजें हैं वो तो आपको करनी ही करनी है। 25 ईयर के पीवाईक्यू, ये तो भूलना ही नहीं है। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स में आते हैं आपका लक्ष्मीकांत,
स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, ये आप करंट से लिंक करके पढ़ सकते हैं। अब साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे, जैसे मैंने कोर्स लिया था साइंस एंड टेक के लिए एट सारथी पे, डॉक्टर शिविन ने एक कोर्स पढ़ाया था साइंस एंड टेक के लिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था वो कोर्स, तो वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी थी। तो अगर मुझे अगर टाइम मिलेगा या चीज़ें सही रहेंगी तो मैं उस जो कोर्स से मैंने सीखा है वो मैं यूट्यूब पे मतलब बता दूंगी लोगों को, तो अच्छा है, इससे किसी का भला हो जाए। तो बिकॉज सबके पास पैसे नहीं होते कि भाई आप कोर्स ले लो और पढ़ लो, ना ही और इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास इतना टाइम है कि आप ये भी कोर्स ले लो वो भी कोर्स ले लो। पहला आपका मोटिव होना चाहिए कि हम सबसे पहले लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम को, ये जो स्टैटिक किताब है इनको तो एटलीस्ट घोल के पी लेंगे, बिकॉज इनमें से जो आने आए क्वेश्चन वो हमारा गलत ना हो। और हमारी इकोनॉमिक्स, ये हमारी चीज़ें अगले 6 मंथ में हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे 6 से 7 जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे एकदम अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए और 25 ईयर के पीवाई की होनी चाहिए। और अगले 6 मंथ में हमारा टारगेट होना चाहिए ये सी सेट, इसको हमें नहीं भूलना है, बिकॉज ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम अगले लास्ट के पिछले जो 2 महीने आएंगे ना उनमें पढ़ लेंगे, और इन मंथ्स में हमें टाइम ही नहीं मिल पाता इस सी सेट के लिए। तो सी सेट के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना बताऊँ तो मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ रही हूँ और मैं डेली पढ़ती हूँ। तो मेरा एक मन भी था कि मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो सी सेट में मैं जो सीख रही हूँ, जैसे मैंने कैलेंडर पढ़ा अभी, तो कैलेंडर में क्या है कि जो जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं सी सेट के उनको मैंने कंपाइल किया है, और जो मैंने सी सेट के जो क्वेश्चंस हैं कैलेंडर के उनको सॉल्व करने का जो भी मेरा तरीका है, ट्रिक्स हैं, उनको मैं जल्दी ही यूट्यूब पे मतलब बताऊंगी लोगों को। तो ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा, किसी का उससे फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है। और उसके साथ आता है जनवरी से लेकर दिसंबर की जो विजन की मैगजीन है, वो आपको अच्छे से घोल के रट के पीनी है। ठीक है, उसमें ये होता है कि देखो अगर आपको इसके बाद टाइम मिल रहा है तब आपको इनको रटने का टाइम मिलेगा, लेकिन पहला आपका मोटिव अगले 6 मंथ में यही होना चाहिए कि ये तो घुल के इनको तो पी लें हम पहले। ठीक है, तो ये पहले अच्छे से रट जाएंगी, उसके बाद हमारा इनका टर्न आएगा। और अगर इसके साथ इसको टाइम देने के लिए आप इसको प्रायोरिटाइज करें कि ठीक है रोज 2 घंटे में ये पढ़ूंगा, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं 2-3 घंटे तो इसको पढ़ लूँ। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ये लास्ट के 2 महीने हम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, सी सेट को हमें निगलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद बस यही, तो ये स्ट्रेटजीज के चक्कर में ना पड़े कि अभी 2 मंथ वाली देखता हूँ, फिर 6 मंथ वाली देखता हूँ, फिर 4 मंथ वाली देखती हूँ। बस अपना टारगेट यही रखें कि मेरी जो स्टैंडर्ड बुक है उनको अच्छे से घोल के पी लूँ, वही अगर ये हो जाएंगी तो काम अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता था जो मैं बता रही थी कि वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि अपना जो भी हमने ट्रिक्स याद करी थी। तो ट्रिक्स हमारी क्या थी, एक ट्रिक तो आपको याद होगी, ब्लैक सी की थी हमारी, बर्गर इज ग्रेट। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे एटलीस्ट जो भी हमने पढ़ा है वो हमारा रिवाइज हो जाए। तो देखो, बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया, आर फॉर रोमानिया एंड टी फॉर टर्की। तो ब्लैक सी की तो हमें याद हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद थी हमारी कैस्पियन सी की। तो कैस्पियन सी की क्या थी, कैस्पियन सी की थी हमारी कृति, ये भी आपको याद होगी आई एम श्योर। तो के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रसिया, ए फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान और ई फॉर ईरान। तो ये थी हमारी कैस्पियन सी की। और फिर हमने 2-3 दिन पहले पढ़ी थी, वो किसकी थी, हमारी रेड सी की। अब रेड सी की क्या थी हमारी, रेड सी की ट्रिक थी हमारी डेजी, ये भी आपको याद होगी। ठीक है, तो अब अ, जो भी ट्रिक्स थी वो हमने हमारी पढ़ ली हैं, और वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। तो अपनी वीडियो हमारा अपना टारगेट बस यही रखें कि हमारी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम उनको अच्छे से रिवाइज कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए एंड चिल करिए। बाय।